तुम्हारी जिंदगी से 2023 भी जा रहा है और शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी का 1 साल और कम हो चुका है। हर गुजरते वक्त के साथ तुम अपनी जिंदगी का एक एक वक्त खो रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें एहसास है कि इस 2023 में तुमने क्या सीखा? शायद कुछ भी नहीं, या कुछ चीजों को सीखे होगे तो माइंड में होगी। अगर आपने कुछ भी नहीं सीखा तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, और अगर आपने कुछ सीखा है तब भी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, और अगर आपने कुछ सीखा है तो ये वीडियो आपके नॉलेज को थोड़ी और बढ़ा सकती है। चलो, आज की इस वीडियो में मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में तुम शायद जानते हो या फिर तुमने भी सुन रखा हो लेकिन कभी भी ध्यान नहीं दिया। तो आ जाओ, आज मेरे साथ बैठो और जानते हैं एक ऐसे लड़के के बारे में जिसके जेब में एक पैसे नहीं थे, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जिसके फादर का माइंडसेट पुअर था, और एक दिन उसे अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाना था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वो 12 साल का लड़का अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने नहीं जा पाता। उसका एक सपना टूटता है और उस टूटे हुए सपने के साथ उसने ठान लिया कि वो अपनी जिंदगी में इतना पैसा कमाएगा कि वो अपने सारे सपनों को पूरा कर सके। अपने इस सपने को वो एक मिशन मान लेता है और इस मिशन की वो तैयारी में लग जाता है। सबसे पहले वो खुद अपने फादर के पास पहुंचता है और अपने पिताजी से बातें करता है कि पैसा क्या होता है, कैसे वर्क करता है। जब उसके पिताजी ने उसका इंटरेस्ट पैसों के बारे में देखा तो उन्होंने कहा कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। अगर आपके जेब में पैसा है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। पैसों के बारे में अपने पिता की ये मानसिकता को देखकर वो समझ चुका था कि यहाँ से उसके सपने तो कभी भी पूरे नहीं होने वाले। ऐसे में वो लड़का पहुंच जाता है अपने रिच डैड यानी अपने फ्रेंड के पिता के पास और उनसे पैसों के बारे में कुछ सवाल करता है। तब उसके रिच डैड ने उसके साथ अमीरों के कुछ ऐसे रहस्यों को उजागर किया जिसे जानने के बाद उस इंसान ने न केवल खुद की जिंदगी बदली बल्कि उसने एक किताब लिखी और उस किताब से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल के रख दिया। तो क्या थे वो रहस्य, क्या था उस किताब में और क्या बताया था उन्होंने, जिससे 10-12 साल का एक लड़का आगे चल करके एक ऐसी किताब लिखता है जिसे फाइनेंस की दुनिया में गीता कहा गया। चलिए जानते हैं उस गीता के कुछ रहस्यों को। सबसे पहले रिच डैड ने बताया कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी बट मनी वर्क फॉर देम। रिच डैड ने रॉबर्ट से बताया कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा अमीरों के लिए काम करता है। कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। पैसा कमाने से ज्यादा पैसा सेव करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना कमाया, मायने ये रखता है आपने कितना सेव किया। सो पैसा कमाने से ज्यादा पैसा सेव करना इम्पोर्टेंट है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग एसेट्स नहीं खरीदते। गरीब लोग खरीदते हैं लायबिलिटीज। इट मींस अमीर इसलिए अमीर होता चला जाता है क्योंकि वो एसेट्स पर एसेट्स खरीदते हैं। एसेट्स उन चीजों को कहा जाता है जो पैसा कमा करके आपकी जेब में रखे, और लायबिलिटीज ऐसी चीजों को कहा जाता है जो आपकी जेब से पैसा खर्च करवाए। इट मींस कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। रिच इन्वेस्ट मनी। अमीर लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, ना कि उन्हें सेव करने के बाद बचाकर अपने जेब में रख लेते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड ने साफ साफ कहा था कि अगर आप पैसों को बचा करके आप अपने पास रख लेते हो तो महंगाई के इस जमाने में आपके पैसों की वैल्यू दिन प्रतिदिन कम होती चली जाती है। सो पैसा अगर कमाते हो तो उसे कमाने के बाद सही टाइम पर सही जगह पर इन्वेस्ट करना भी सीखो, और इसके लिए उन्होंने कहा था रिच लर्न ऑल टाइम नो हाउ टू सेल आइडिया। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं ताकि वो पता लगा सके, ताकि उन्हें हमेशा ये ज्ञात होता रहे कि वो अपने विचारों को कैसे बेच सकते हैं। सो इस समरी में आज हम जानेंगे कि रिच डैड कैसा सोचते हैं और पुअर डैड कैसा सोचते हैं, इन दोनों के माइंडसेट, इन दोनों के स्किल के बारे में। पढ़ाई के बारे में रिच डैड और पुअर डैड की क्या मानसिकता है। पुअर डैड अपने बच्चों से कहते हैं स्टडी हार्ड, कठिन परिश्रम करो, बहुत ज्यादा पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल सके। वहीं रिच डैड अपने बच्चों से कहते हैं स्टडी हार्ड, खूब पढ़ो, बहुत मेहनत करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी को खरीद सको। यहाँ दोनों की सिचुएशन सेम है, फर्क बस मानसिकता का है। पुअर डैड अपने बच्चों को सिखाते हैं कि खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सको। वहीं रिच डैड अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम भी बहुत पढ़ाई करो, बहुत मेहनत करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी को खरीद सको। नेक्स्ट है रिस्क। रिस्क के मामले में रिच डैड, पुअर डैड दोनों की मानसिकता अलग अलग है। पुअर डैड अपने बच्चों से कहते हैं डोंट टेक रिस्क मत लेना, अगर फेल हुए तो पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। बट रिच डैड कभी भी अपने बच्चों को रिस्क लेने से नहीं रोकते, बिकॉज दे नो दैट
कि फेल होना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इंसान अपने फेलियर से ही सीखता है। नंबर 3, आई हैव चिल्ड्रन। पुअर डैड कहते हैं आई एम नॉट रिच कॉज आई हैव चिल्ड्रन। मैं अमीर नहीं हो पाया क्योंकि मेरे पास बच्चे थे। वहीं रिच डैड कहते हैं आई मस्ट बिकम अ रिच। मुझे अमीर बनना ही बनना है क्योंकि मेरे पास मेरे बच्चे हैं। यहाँ पे भी सिचुएशन सेम है, कंडीशन सेम अप्लाई होती है। फर्क बस है तो सिर्फ और सिर्फ मानसिकता में। एक बंदा सोचता है कि मैं अमीर इस वजह से नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास बच्चे थे और बच्चे होने की वजह से उनकी पढ़ाई, उनके कपड़े, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा में मेरे पैसे खर्च हो गए। वहीं दूसरा रिच माइंडसेट का इंसान कहता है कि मुझे अमीर बनना ही बनना है। और बनना क्यों है? क्योंकि मेरे पास मेरे बच्चे हैं और अगर बच्चे हैं तो मुझे उनके लिए पैसे कमाने हैं। अब आगे के पॉइंट में हम जानते हैं कि रिच डैड और पुअर डैड दोनों वेल के बारे में क्या मानसिकता रखते हैं। पुअर डैड हमेशा अपने बच्चों से कहते थे कि पैसा आने के बाद तुरंत सबसे पहले अपने बिल्स को पे करो, पे योर बिल फर्स्ट। वहीं पे रिच डैड कहते हैं सबसे पहले अगर तुम्हारे जेब में पैसा आता है तो उन पैसों को सबसे पहले अपने लिए पे करो, पे योर बिल लास्ट। रिच डैड अपने बच्चों से कहते हैं ओए रुक जा थोड़ी यार, अगर तुम्हें बिल ही देना है तो सबसे लास्ट में देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले अपने लिए पैसों को रख लो, फिर उसके बाद पे योर बिल लास्ट। अगर कहूँ तो इस वीडियो से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा है जो हम जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं, क्योंकि हकीकत ये भी है कि हर इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस दुनिया के 95% लोग इस दुनिया का बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, ना कि उस पैसे को बचा करके सेव करके अपने पास रखना चाहते हैं। आपने गांव घर में अक्सर एक देसी कहावत सुनी होगी कि पैसों के पैर होते हैं। नहीं बॉस, पैसों के पैर नहीं होते, पैसों के पर होते हैं। ये भी सुना होगा कि पैसे कभी भी किसी के पास नहीं रुकते। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में आज अमीर से अमीर शख्सियत कभी भी अमीर नहीं होती। और अगर पैसों के पैर होते हैं तो उन पैसों को ऐसे इस्तेमाल करो कि उनके पैर पॉजिटिव डायरेक्शन में इस्तेमाल हो। इट मीन्स जो पैसों के पैर इधर उधर चलने में यूज होते हैं, अपने आप को ऊपर ले जाने में इस्तेमाल कर लो। आई थिंक मैं भी मानता हूँ कि पैसों का सारा खेल कहीं ना कहीं माइंडसेट, दिमाग का खेल है। जो इंसान समझ गया कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू सेव मनी, हाउ टू इन्वेस्ट मनी, उसके लिए सारी चीजें आसान है। अगर किसी भी इंसान के पास इन 3 चीजों का जवाब है, यकीन मानो वो इंसान कभी भी गरीब नहीं हो सकता। उसको आप इस दुनिया के सबसे करीब देश, सबसे करीब जगह पर पहुंचा दो, वो वहां से भी अमीर बनकर वापस आएगा। क्योंकि पैसे का खेल किस्मत से ज्यादा दिमाग का होता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन एक नई पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।